कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही मैंने तो बस पुरानी किताबों के लिए कहा था। ये अपनी जोश में सारी ही पुरानी चीजें लेते आ रहे हैं। चंगा कर रहे हैं जी। डॉक्टर ने कहा है कि जिस तरह का एटमॉस्फेयर पहले लाहौर में था उसी तरह का यहाँ भी बनाओ। अब वो यहाँ कैसे बनना है बेटी? जो लाहौर में बैठे हुए हैं उनके वास्ते भी नहीं, हमारी तो बात ही क्या है। सतबीर जी तो कहते थे कि विच्छों वाली में आपके कमरे में एक घड़ी भी टंगी थी। हाँ, वो तो जिद कर रहा था कि कहीं से वैसी घड़ी भी ले आता हूँ मांग के। मैंने कहा इस तंबू में टांगों के किधर? कंजरा बरेली वाला नैनों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। शर्म नहीं आती तेरे को ऐसे गाने गाते हुए? माफी चाहता हूँ जी, माफी चाहता हूँ। ये लो पकड़ो, महर्षि दयानंद की तस्वीर, याद की किताब। दुनिया जहान की चीजें ले आते हो, जो पुरानी किताब मैंने मांगी है बस वही नहीं लाते। माता जी, तभी तो पुराने संता हौरी कह गए हैं कि मांगी हुई चीज तो मिलती ही नहीं, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। टा 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 रोशन रोशन। माता जी, हमारे जेबी साहब ने आपकी लिस्ट लेके अपने चपरासी को सब दुकानों में भेजा। अगले ने लौट के यही बताया कि अब ये किताबें चलती नहीं, इस करके रखी नहीं जाती। तेरे जेबी साहब को लिस्ट किसने दे दी? जी मैंने। क्यों? जी वो इस तरह हुआ कि सतबीर जी काफी देर के जेबी साहब को मिले नहीं हैं। जेबी साहब जरा शिकायत कर रहे थे तो मैंने यहाँ की परेशानी बताई और फिर बात में से बात निकलती गई। दफ्तर में ज्यादा बात करते हैं तेरे जेबी साहब। फिर भी खत्म नहीं होती उसकी बातें, इस करके अपनी गड्डी में झूठे खिलाता है इनको। जेबी साहब क्लब जा रहे थे, कैंप रास्ते में पड़ता था, इस करके छोड़ गए। रब करे वो रोज क्लब जाते रहें और ये कैंप रास्ते में पड़ता रहे। बेकार सफाई क्या देनी। मर गए मेरे से सफाई मांगने वाले। इस मस्खरे की बात का बुरा मत मान बबली। बुरा मनाना तो मैंने कब का छोड़ दिया माता जी। अनाथ लड़की को देख के लोग सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ तो कहते ही रहते हैं। बुरा मनाऊं तो मुसीबत हो जाए, लेकिन जहां अंदेशा ना हो वहां ऐसा सुनने को मिले तो। ये तूने क्या किया? मांग माफी। माफी चाहता हूँ जी। बात ये कि अपने स्टाइल से मजबूर हूँ। मैंने सफाई मांगी आपसे, फिर ये क्या हुआ? ड्रामा है जिंदगी का एक छोटा सा सीन। अपनी ड्रामेबाजियों से बाज आ जा। अब हमें पूरा ध्यान पिताजी के इलाज पर देना चाहिए। वही तो कर रहे हैं बिरादर। खाक कर रहा है। पिताजी को लाला मेहरचंद की अर्थी के साथ मरघट जाने से रोका क्यों नहीं? ओए, तू डॉक्टर से भी ज्यादा डॉक्टर कब से बन गया? तूने सुना नहीं? डॉक्टर ने ज्यादा रोकने टोकने को मना किया है। डॉक्टर ने तो ये भी कहा है कि पिताजी का मौत से दिमाग हटाओ। अभी जाके देख, कैंप कमांडर की छोलदारी में बैठकर सुना रहे हैं मातमी शायरी। माता जी, ये लो पकड़ो, आपकी किताब मिल गई। सच? ये इतनी गंदी कैसे हुई पड़ी है? खोमचे वाले के पास मिली। शुरू के 4 पन्ने भी फटे हुए हैं। चलो कोई नहीं, किताब तो वही है, नेस्फिल्ड की ग्रामर। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव। जी, क्या कहा माता जी? कुछ नहीं, जरा कागज का एक टुकड़ा देना मेरे को, निशान लगाना है किताब में। आज यहाँ कुछ बदल नहीं दिया गया? हाँ मास्टर जी,
दोनों पुत्र आपके कमाओ हो चले, नई नई चीजें तो लाएंगे ही, मगर सोचने की बात तो ये है कि इस झोलदारी में उन्हें रखने की जगह कहाँ होगी। मकान ले लेने हैं बड़ा सा। पहले इस तरह के लैंप घर घर में होते थे। हाँ, हमारे घर में भी था, लाहौर में। बच्चों, आज इस जगह में आप लोगों ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन एक अजीब सी बात यह है कि ये जगह अब मुझे ज्यादा घरेलू नहीं, मेरा मतलब है कि ज्यादा पहचानी। पहचानी पता नहीं जी। माता जी, आप इस तरह की बातें छोड़ो, अब पढ़ाई शुरू करो। सतबीर, चलो उठा कटोरदान, हम माता जी का दाल रोटी का प्रसाद जाकर दे आए भूषण प्रा जी को। माता जी जरा सुनना। हाँ। माता जी ध्यान रहे, विच्छू वाली की कोई बात नहीं करनी, मौत की कोई बात नहीं करनी, और याददाश्त लौटाने वास्ते किसी तरह का कोई जोर नहीं डालना। मैं जानती हूँ पुत्र। अच्छा चल रोशन। ये तो बड़ी पुरानी किताब ले आई आप। ये नेस्फील्ड का ग्रामर क्या अब भी चलता है यहाँ? पता नहीं मास्टर जी, मगर मैं तो इसी में अटकी पड़ी। मैंने और भी किताबें मंगवाई हैं, आप मेरे को रोज पढ़ा दिया करो। जी मेरे को नहीं, मुझे कहा जाता है। अच्छा मास्टर जी, अब आप मेरे को जी मुझे ये पढ़ा दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जी मास्टर जी से पढ़ा दीजिए कहा जाता है, दो नहीं। मास्टर जी हिंदी की ग्रामर बाद में पढ़ा देना, अभी अंग्रेजी की पढ़ा दो, ये वाली एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस जी, इनमें इस तरह है कि इनडायरेक्ट बनाने के लिए अलग से कोई लफ्ज जोड़ना पड़ता है ताकि पता चले कि बात एक्सक्लेमेशन के साथ कही गई। जैसे ये है, he said alas I am undone, तो इसका हो जाएगा he exclaimed सैडली। बिल्कुल ठीक। आगे एक सेंटेंस आप करके बताओ। बताइए। बताइए। तो इनडायरेक्ट में सेंटेंस जी यूं हुआ, he exclaimed sadly that he was undone। तो अब इसे आप कीजिए, he said to me may you succeed। मे वालों में विश लगाते हैं। जी, ही विश मी सक्सेस। he wished me success। प्रेजेंट का पास्ट बनाते हैं। पास्ट को प्रेजेंट नहीं बनाया जा सकता है मास्टर जी। इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाते समय पास्ट को प्रेजेंट किया जाता है। तो हम इनडायरेक्ट को डायरेक्ट क्यों ना बना लें? इस समय तो हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करने बैठे हैं। मेरा मतलब है जिंदगी में। देखिए, मैं एक बात आपको शुरू में ही कह दूं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि पढ़ाई के समय कोई भी आलतू फालतू बात कीजिए। आप तो 1915 से समझा रहे हो मास्टर जी, मैं ही इतनी बुद्धू हूँ कि समझ नहीं पाई। 1915? 1915 के शुरू में ही मैं अपने मामा जी के पास लाहौर आ गई थी। आने के दिन ही मैंने आपको देखा था, गुरुदत्त जी के यहाँ हवन था।
वहीं मिले थे। आर्या समाजी गुरुदत्त जी, जी। उनके नाम का एक भवन भी है लाहौर में। जी जी। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं आपसे गुरुदत्त जी के यहाँ मिला था। आप मिले थे और मैंने लौट के अपने मामा जी से कहा था कि मास्टर हवेली राम तो बड़ी छोटी सी नमस्ते करते हैं, जबकि हमारे पंजाबी लोग तो दूसरों से बड़े गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। मास्टर हवेली राम, पता नहीं आपको कोई गलतफहमी है। आपने मामा जी का क्या नाम बताया था आपने? भाई आत्मानंद। जैसे आप मेरे गुरु थे, वैसे वो आपके गुरु थे। उन्होंने मुझे क्या सिखाया? इनकलाब की दीक्षा दी। मुझे कुछ याद नहीं आता। दिमाग पर इतना जोर मत डालो मास्टर जी, बाद में अपने आप याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा? कि आप मास्टर हवेली राम हो। अब आप पढ़ाओ मास्टर जी, पढ़ाई के वक्त फालतू बात नहीं ना करनी। पढ़ाइए। जी मैं पढ़ाऊं? जी मेरा मतलब है कि मास्टर जी से पढ़ाओ नहीं, पढ़ाइए कहा जाता है लालू जी। जी मास्टर जी, पढ़ाइए। जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। सुबह सुबह क्या वाहियात गाना गाता है रोशन। तेरे को जवानी से गिला है, तेरे को हुस्न से शिकवा है। मैं तेरे वास्ते क्या पेश करूं बच्चे? बोल आओ जी बबली जी, क्या हाल है आपके? क्या शुगल है आपके? लड़कियों से इस तरह बोला जाता है? यूं भी लड़कियों से हाल नहीं पूछते, उन्हें बेहाल छोड़ देते हैं। अच्छा, हाल शराफत से नहीं पूछ सकता। शराफत? ओहो, बबली जी, बबली जी, आज तो आप बहुत दिनों बाद नजर आए। कुछ फर्क तरह के दिख रहे हो। और कमीज नहीं डाली हुई है कि बाल्टी नहीं ली हुई है? आप अपना हुनर यहाँ मत जाया किया करो। इस कॉमिक एक्टिंग की दाद तो क्लबों होटलों में ही मिलनी है आपको। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होनी है कि मिल गई है जवां मोहब्बत। सतबीर जी, हाँ जी। आप जेबी साहब से क्यों नहीं मिल लेते? वो रोज पूछते हैं। जी श्यामलाल जी मिलने दें तब मिलूं ना। मैं कल सवेरे जेबी साहब से वक्त तय करके आपको बुलाने वास्ते आपके ऑफिस पहुंची। आप चिट भेजने पर भी बाहर नहीं निकले। हाँ, कल तो मैं शिवलाल जी के साथ बिजी हो गया था, इसीलिए उनके पीए ने बाहरी बार मना करा दिया। कभी श्यामलाल जी आने नहीं देते तो कभी शिवलाल जी जाने नहीं देते। इस तरह तो आप कभी जेबी साहब से मिलोगे ही नहीं। श्यामलाल उन्हें आपके खिलाफ भड़काता रहेगा। जी सारी दिक्कत इस करके है कि लाला जी ने मेरे को शिवलाल जी के साथ रख छोड़ा है। मैं आज सवेरे का टाइम तय करके आई हूँ उनके साथ। आप और मैं यहाँ से इकट्ठे चलेंगे। जी आज तो मेरे को रिलीफ कमेटी की मीटिंग में जाना है, मंगला जी का खास हुक्म है। चंगा जी, उनका ही हुक्म मानो। यही बुनियाद। यस कम इन। ओह नो गोपाल जी नो, भाई थोड़ी देर के लिए भी कैसे आ सकता हूँ? भाई सॉरी, बाय। अरे आप बैठिए ना। आई एम सॉरी। यू नो मैं मौज मस्ती के जरा भी खिलाफ नहीं, मगर ये गोपाल जी है ना, ये तो समझता है कि मौज मस्ती के नाम पर लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाया जाना चाहिए, और मुझे ये बातें पसंद नहीं है। किसी भी इंसान को नहीं हो सकती जी। एग्जैक्टली। अरे आप तो प्रिंस को साथ लेके आने वाली थी आज। जी वो नहीं आए। असल में उनको अब जेबी साहब की सूरत से ही नफरत हो गई। इस तरह की तो कोई बात ही नहीं है जी। काश के प्रिंस मेरे लिए उतना ही वफादार होता जितना कि आप उसके लिए। वो तो आपको बहुत मानते हैं।
आज जरूर आते, लेकिन मंगला जी के साथ जरा रेफ्यूजी कमेटी जाना पड़ गया उनको। रिफ्यूजी कमेटी के काम वाला सिरदर्द तो मैंने ही प्रिंस को सौंपा था, और अगर वो अब भी मंगला को बराबर वहां ले जाता है तो ये तो दोस्ती निभाने वाली बात है। जी आप पहले डाक देख लीजिए, वरना कहीं कल की तरह लाला जी नाराज हो जाने आप पर। तुम्हें अपने साथ रख के मैंने अक्लमंदी का काम किया। मुझे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स डिक्टेट करने। May I come in, sir? हाँ प्रिंस भाई, अगर तुम इस लड़की को यहाँ नहीं रखवा गए होते तो मालूम है मैं इस समय तुमसे क्या कहता। नो यू मे नॉट। ओहो, आज तो मंगला भी दफ्तर में आ गई। भाई कभी हम उनको कभी अपने दफ्तर को देखते। फिलहाल तो आप दफ्तर को ही देखें। दोनों दोस्तों में सुलह सफाई करवाने आई हूँ। मैंने देख लिया ये काम किसी और के बस का नहीं है। शिवलाल जी और श्यामलाल जी तो आपका झगड़ा बढ़वा ही सकते हैं, मिटा नहीं। हमारा कोई झगड़ा है? भाई श्यामलाल जी और प्रिंस का झगड़ा हो सकता है, और वो भी बेकार। जी वो बात ये थी कि बात कुछ थी ही नहीं। फिर भी मेरे को अपनी तरफ से तो सफाई दे देना दो। दिल साफ होना चाहिए। अरे बाकी सफाई से क्या लेना देना। मगर सुनो तो जेबी साहब। प्रिंस, अगर तुम समझते हो कि मैं जेबी साहब हूँ और मुझे तुम्हारी सफाई सुने बगैर चैन नहीं आने वाला है तो तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। और अगर तुम ये समझते हो कि मैं जेबी हूँ और तुम प्रिंस और हम दोनों यार हैं, सफाई को मारो झाड़ू और गले लग जाओ। आप लोग बात करो, मैं इतने में कुछ लेटर टाइप कर दूं। नहीं, अब हम चलते हैं। आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है और मैं कैंप में मिठाई बांटने जाना चाहती हूँ। ये प्रिंस मेरे साथ जा रहे हैं। और मैं? तुम चलोगे? जरूर। और वहाँ मिठाई तुम खिलाओगी और चाय बबली पिलाएगी। बबली और सतबीर दोनों ही बहुत तारीफ करते हैं आपकी, और आप हो भी तारीफ के लायक जेबी साहब। जेबी साहब नहीं माता जी, सिर्फ जेबी। जैसे कंघा होता है ना, जेबी। अच्छा माता जी, अब चलूं, क्योंकि मेरी वजह से मेरे दफ्तर के 2 और आदमी यहाँ जम गए। बबली, प्रिंस। ये किनके जन्मदिन पर मिठाई बटी? जी मेरे पिताजी के। उनका शुभ नाम? हर्षनदास बर्फ वाले। दिल्ली के मशहूर गांधीवादी व्यापारी? आप उन्हें जानते हैं? जी, नाम तो सुना है। शायद आपने मेरे पिताजी का भी नाम सुना हो, लाला वृषभान। जी नहीं। आप कभी हमारे घर जरूर आइएगा। पिताजी को आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। जी। और आप रिलीफ कमेटी की मीटिंग में भी आइएगा। आपका मन भी बहल जाएगा और रेफ्यूजियों की मदद के लिए आप कुछ ठोस सुझाव भी दे सकेंगे। मर्दों की तो आप बहुत सेवा करते हैं, अब कुछ जिंदा लोगों पर भी ध्यान दीजिए। जरूर दूंगा। जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। खजाना ही तो नहीं लुटवा रहे, अभी तो क्लर्की करवा रहे हैं छोटी मोटी अपने होटल में। रोशन, तेरे को तो बस मटका बजाना और शेख चिल्ली पनाला अपना आता है। अब आ गए हैं तेरे पिताजी। मैंने जल्दी से जल्दी तेरे को घर गृहस्थी वाला बनाना है। मास्टर जी, मेरा ख्याल है हमें रोशन की शादी कर देनी चाहिए। बड़ा अच्छा ख्याल है लाजो जी। मैं भी अभी बैठा यही सब लिख रहा था। वो मंगला बेटी की कमेटी वाली मीटिंग में गया ना, तो वहां एक चर्चा ये उठी कि कैंपों में जो अनाथ बेसहारा जवान लड़कियां हैं जी, उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। तो मैं इस बारे में ये सुझाव दे रहा हूँ कि कैंपों में जो नौजवान लड़के हैं वो उनसे शादी कर लें। बिल्कुल ठीक कहा मास्टर जी। जैसे अपना ये रोशन है और हमारी पड़ोस वाली बबली। बहुत सुंदर विचार है। सिरफिरा विचार है, कंगले की कंगली से शादी। बबली बहुत अच्छी लड़की है और मैंने जरूर तेरी शादी उससे करानी है, सुना?
मैंने नहीं करनी उससे शादी। कंगली भी कोई ढंग की हो, शक्ल में सिफर, अकल में सिर्फ सिफर। पहले तो रोती ही रहती थी, जब से नौकरी मिली है जेबी साहब करके कूदती रहती है। बबली जी, आपको रोशन की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो तो आदमी है ही बकवास करने वाला। सत्यवीर को देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। आपको अपनी याद आ रही है मास्टर जी, अपनी। उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल राधा कृष्ण सी लगती है। राधा किशन जी, ऐसी कोई जगह है राधा किशन? कूचा राधा कृष्ण राधा किशन जी, वहां आपका पुश्तैनी घर है लाहौर में। जी राधा किशन। कौन सा पैसा? क्लेम का? वो तो सारी ताया जी के नाम थी। तेरे को तो एक क्लेम अपने घर के लिए भी भरना है ना? क्लेम तो पिताजी ही भर सकते हैं। हम सब साथ चले जाने हैं, जाकर उन्हें मनाने हैं। ठीक है मामा जी। पर मम्मी जी,